हमारे साथ राम कंडवाल जी भी हैं और मैं बड़ा इनका फ़ैन हो गया हूँ जब से यूके ट्रिपल एससी का जब जो पेपर लीक वाला मामला था और मुख्यमंत्री जी इनसे मिलने आए थे, तो कहीं न कहीं वो आंदोलन का ही असर था कि मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने आए और जो उनकी माँगें थी उसको माना गया। तो युवाओं से भी मेरा यही कहना है, सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि हमें पिछलग्गू नहीं बनना है, हमें समाज के हित के लिए आगे बढ़ना है। अगर समाज के हित के लिए अगर हमें अपने भाई से भी संबंध जो है बिगाड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन समाज का हित सर्वोपरि होना चाहिए और जो व्यक्ति समाज के हित के लिए काम करता है, वो हमारे लिए आइडल है, वो चाहे हमारे कोटद्वार का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। और बहुत सारे दोस्तों हमारे बीच में ही हमारे आइडल होते हैं, हम बहुत बड़े-बड़े महान लोगों की बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे बीच में आइडल होते हैं और जो समाज के लिए लगातार काम करते हैं, हम उनको नहीं देखते, हम दुम जो है बड़े-बड़े लोगों की तरफ जाते हैं। तो राम कंडवाल जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका कि आप यहाँ पर आए, लगातार समर्थन आप कर रहे हैं और एक लेटर भी आपने जो है लाल डाक चिल्लर खाल मार्ग के लिए दिया है। सर, क्या कहेंगे इस धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद थापा जी। और जो लोग कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उनको मैं लेटर दिखाना चाहता हूँ। ये थापा जी की जो मेहनत है, वाकई में वो मेहनत जो है रंग ला रही है। रंग इसलिए ला रही है क्योंकि ये लेटर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने लेटर पैड पर नितिन गडकरी जी को, जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उनको लिखा है और हमारे सामने बातचीत भी की है फ़ोन पर गडकरी जी से कि इस रोड का निर्माण जो है जल्द से जल्द होना चाहिए। और हमने अपने लेटर में, जो हमने लेटर दिया था, उसमें स्पेशली जो है ये जिक्र भी किया था कि स्थानीय पत्रकार के बैनर तले, जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनके तले जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं, कोटद्वार के, लालढांग के, चिल्लर खाल के, वो यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार और स्थानीय जो नेता हैं उनकी सुन नहीं रहे। और लगभग जो 1980 के दशक से ये रोड के निर्माण को लेकर यहाँ पर जो है मांगों को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रोड नहीं बन पा रही है। तो ये जो लेटर है, अब ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो थापा जी और अन्य लोगों को ये कहते थे भाई कुछ नहीं हो रहा है, बस 30 दिन हो गए ऐसे ही बैठे रहते थे। ये लेटर अब तमाचा पड़ गया उन लोगों पर। अब मैं साहब ये भी कहना चाहता हूँ कि हम इस लेटर पर, भले ही मुख्यमंत्री जी ने इस पे लिख दिया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं। ये आंदोलन अब और भी गति लेगा और गति इसलिए लेगा क्योंकि मांगों को मनवाने का जो प्रयास है अब वो आगे बढ़ रहा है। और इस लेटर में साफ तौर पर अब एक थापा जी एक झलक भी हो गई है कि हाँ भाई, आपका जो काम है इस रोड को लेकर, जो आप प्रयास कर रहे हैं और यहाँ की कोटद्वार की जनता जो प्रयास कर रही है, उसके सकारात्मक अब जो है रुख भी देखने का मिल रहा है। तो अब इस आंदोलन में जितनी भी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जो यहाँ पर आई थी, मुझे लगता है अब उनकी संख्या यहाँ पर दोगुनी चौगुनी होनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन का वक्त है। कुछ दिन और जोर लगा दीजिए, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो। इन 3 महीनों में इतना जोर लगा दीजिए कि सत्ता भी झुक जाए। और मैं तो साफ कहूँगा कि हमने जिस दिन देहरादून में भी किया था, प्रदर्शन किया था, पहले दिन जो है भाजपा ने और मुख्यमंत्री जी ने ये हमसे कहा था कि आप आंदोलन खत्म कर दो, आपकी मांगे हम पूरी कर देंगे। लेकिन हम रुके नहीं, हम झुके नहीं। हमने कहा नहीं, जब तक आप रिटर्न में नहीं लिख दोगे, जब तक आप धरना स्थल पर नहीं आ जाओगे, तब तक हम उठेंगे नहीं। और अगले 8 दिन के बाद पूरे प्रदेश के युवा जब वहां पर आए, इन्होंने क्या कहने कहा, इन्होंने कहा तुम जिहादी हो, इन्होंने कहा जो है तुम अनपढ़ हो, तुम ये हो वो हो। आखिर में मुख्यमंत्री को जो है धरना स्थल पर आना पड़ा, उनको झुकना पड़ा और हमें जो है शिक्षित कहना पड़ा। अनपढ़ों को वो शिक्षित कह रहे थे और हमारे हाथ से गुलदस्ता भी लेना पड़ा। तो ये कितनी बड़ी बताइए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तरीके से और सही तरीके से अगर आंदोलन किया जाए और एकजुटता से एकमुठ होकर अगर सब लोग एकजुट हो जाएं, तो मुझे लगता है किसी को भी झुकाना जो है मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि झुकते वही हैं एक तरह से, अगर आप जो है, क्योंकि झुकते वही हैं जो झुकाने वाला चाहिए। हमने भी ये डायलॉग काफ़ी हमने चलवाया था और आज हम एक और डायलॉग यहाँ पर दे रहे हैं कि आ, सभी लोगों को, कोटद्वार वासियों को भी, कि काम करने वाला चाहिए। बाकी तो सबको, हर कोई जो है झुक ही जाता है, लेकिन काम करने वाला चाहिए। वो थापा जी हों, वो चाहे आप लोग हों, काम करने वाला होना चाहिए। और कोटद्वार के जो नेता हैं, खासकर, अब मैं बहुत सारे लोग यहाँ पर नाम भी नहीं ले रहे, लेकिन हम कहेंगे क्योंकि हमारा काम जो है प्रेशर बढ़ाना है और हम कहेंगे, हमने हमेशा हर किसी के लिए कहा है। मैं ऋतुभूषण खंडूली जी के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आप यमकेश्वर में आपने बेहतर काम नहीं किया, आपको जो है कोटद्वार भेजा गया।
और अब कोटद्वार से भी आपको जो है दूसरी जगह भेजने की तैयारी यहाँ के लोगों ने शुरू कर दी है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ और सच्चाई भी है। मैं इनका फेसबुक आज चेक कर रहा था, इनकी फेसबुक प्रोफाइल में मैं काफ़ी चेक कर रहा था। मैं देख रहा था क्या इन्होंने लाल ढंग के लिए, चिल्लर खाल मोटर मार्ग के लिए कुछ लिखा है। और मैं पिछले 1 महीने तक मैंने जो है आज पलटा, लेकिन एक भी शब्द जो है लाल ढंग चिल्लर खाल के लिए इन्होंने नहीं लिखे हैं। लाल ढंग तो छोड़िए, कोटद्वार में विकास को लेकर, कोटद्वार में जो इनके वादे थे उसको लेकर भी नहीं लिखे हैं। और इनकी प्रोफाइल में क्या लिख रहा है? इनके प्रोफाइल में मोदी जी आज वहाँ गए, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। मतलब क्या है ये? आप जो है मोदी जी के नाम पर आप जीत गए, तो अब दूसरी बार भी आप मोदी जी के नाम पर जो है जीतने की यहाँ पर सोच रहे हैं। उन मुद्दों का क्या होगा? इस कोटद्वार की जनता ने जिसको लेकर आपको वोट दिए थे, उन मुद्दों का क्या? वो मैं इनकी प्रोफाइल में जो है एक दिन, पिछले 30 दिन से नहीं देख रहा हूँ। तो ये जनता सब कुछ देख रही है। काम ये पत्र आपको करवाना चाहिए था ऋतुभूषण खंडूड़ी जी, मुख्यमंत्री जी को आपको ज्ञापन देना चाहिए था ऋतुभूषण खंडूड़ी जी। लेकिन ये कोटद्वार की जनता जो है यहाँ पर ज्ञापन दे रही है, मुख्यमंत्री से मिल रही है, और मुख्यमंत्री जी अपने लेटर पैड में जो है नितिन गडकरी जी को लिख रहे हैं। और ये काम आपको करना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम रुकेंगे नहीं, हम थमेंगे नहीं, और थापा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन आगे भी चलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, आने वाले समय में नितिन गडकरी जी भी इसका संज्ञान लेंगे। और पूरा भरोसा है कि थापा जी ही इसका रिबन काटने वाले हैं अगले कुछ सालों में। धन्यवाद सर। और बस यही कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन हम सब का है, ये रोड हम सब की है, कोटद्वार गढ़वाल वालों की है। हम सब मिलकर इस आंदोलन को लड़ेंगे और बहुत अच्छी दिशा में हमारा ये आंदोलन जा रहा है। बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छे लोग और सच्चे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मार्ग इस बार बनेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंदोलन में आइए। ये लाल ढांग चिल्लर खाल का कल से फिर से धरना प्रदर्शन यहाँ चलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं जब तक कि ये मार्ग बनेगा नहीं। और एक भाई हमारे साथ हो रहे हैं, शिवानंद लखेड़ा जी है, जय देवभूमि फाउंडेशन के संस्थापक हैं। और कोरोना पीरियड से भाई को मैं जानता हूं कि किस प्रकार से वो लोगों की सपोर्ट के लिए आगे आते हैं। तो सर लखेड़ा जी, स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद थापा जी। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप कितना भी लंबा टाइम बैठ जाओ कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं भी होगा तो नुकसान किसका है उसमें? नुकसान तो आप ही का है ना। आप जो आदमी काम कर भी रहा है, अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डीमोटिवेट तो मत करो। वो किसके लिए बैठा हुआ है? या आप लोग जो इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो किसके लिए बैठे हुए हैं? या जो राम कंडवाल भाई है, चाहे वो देहरादून में इतना बड़ा उनका बेरोजगार संघ का आंदोलन चला होगा, या इस मुद्दे को लेके, लाल ढांग चिल्लर खाल मुद्दे को लेके वो भी मुख्यमंत्री से मिले, उसका जो आउटपुट अभी आपके सामने आया, तो ये किसके लिए हो रहा है? ये अपने ही क्षेत्र के लिए हो रहा है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये कोटद्वार लाल ढांग क्षेत्र है, क्या ये भारत से बाहर है? यह भारत के संविधान में के नियम के अनुसार ये रोड नहीं बन सकती? भाई, आप पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, जो कि महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है, वो साउंड प्रूफ एलिवेटेड रोड बना हुआ है। या अभी आसाम में आपने काजीरंगा नेशनल पार्क सुना होगा, उस नेशनल पार्क का लगभग 34 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड पास हुआ है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरेंस दिया है और भारत सरकार ने भी क्लियरेंस दिया है। तो जब और जगह नेशनल पार्कों में नए एलिवेटेड रोड बन सकते हैं, तो ये रोड तो 1980 का है। ये हम कोई नए रोड की तो मांग कर नहीं रहे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम वही है, जैसे अभी भाई ने बोला कि चाहे जो वर्तमान सरकार है, जिनका दायित्व बनता है, किसी भी पार्टी की सरकार हो चाहे, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जिनके पास पावर है, अभी स्टेट में भी आपकी सरकार है, अभी सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, और ये कोटद्वार जो है ये यूपी से लगता हुआ एरिया है, तो यूपी में भी आपकी खुद की सरकार है। तो तीनों जगह आपकी सरकार है। अगर आप अभी भी इस रोड को नहीं बना पा रहे हो, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हैं कि आसाम में रोड क्लियर हुआ है, मध्य प्रदेश का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, और भी ऐसे अन्य भारत में रोड बनी हुई हैं जो फॉरेस्ट लैंड से जा रही हैं। अभी देहरादून दिल्ली का जो नेशनल हाईवे बना है, जिसको ये कह रहे हैं कि 2.5 घंटे में अब दिल्ली से देहरादून पहुंचा जाएगा, उसमें भी वही मैं बता रहा हूँ, उसमें भी एलिवेटेड रोड बना हुआ है। तो सभी जगह बना हुआ है ना। तो क्या ये भारत से बाहर आता है? क्या ये भारत के नक्शे में नहीं आता लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग? तो समस्या सबसे बड़ी वही है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा नहीं है, वो नहीं चाहते हैं यहाँ पर काम करना। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। पहले आपने यमकेश्वर को बर्बाद करा, अब आप कोटद्वार को बर्बाद करके जाओगे, क्योंकि आपकी राजनीति वहीं तक रह गई है। आपकी राजनीति रह गई है ढोलक चिमटा तक। आपकी राजनीति रह गई है कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए। तो इस चीज़ से कोटद्वार के लोगों को बाहर आना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि इस रोड की कितनी बड़ी वैल्यू है। 2 कमिश्नरी को ये जोड़ रही है।
गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ रही है। अगर ये रोड बनता है तो पर्यटन की दृष्टि से आप देखिए कि कोटद्वार एक मेन पॉइंट बनेगा। ये कोटद्वार जो है ये गढ़वाल और कुमाऊं का एक मेन हब बनेगा। यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा। जो हमारा पाखरो गेट है जो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे के लिए, क्योंकि जब ये रामनगर से कनेक्टिविटी होगी इसकी। और ऐसा भी सुनने में आया है कि एक बेल्ट एक वर्ग रामनगर में ऐसा भी है कि जो कभी नहीं चाहेगा कि कोटद्वार वाला रोड बने, जिससे कि विकास हो, क्योंकि उनके काम धंधे वहाँ प्रभावित हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे जो जितने भी विधायक हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि वहाँ से कुछ मोटी रोटी उन तक सेकी जाती है, इसलिए शायद वो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वरना आप बताइए ना कि भाई जब भारत में सब जगह रोड बन रही है तो सिर्फ ये लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग ही मतलब ऐसा क्या है इसमें मतलब एनजीटी का ऐसा क्या प्रॉब्लम है। अभी उस एक जंगलात से रिटायर एक भाई साहब बैठे हुए थे, कुछ बता रहे थे कि अगर इतनी हाइट पे इस एलिवेटेड रोड को आप बना देते हैं तो उसमें जंगलात या फॉरेस्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सब जगह ही तो रोड बन रही है। तो कुल मिला के लास्ट में बात वही आती है कि जो जनप्रतिनिधि है, जब उसका मन नहीं है, उसका विवेक नहीं है, उसको अगर नहीं बनाना है, या हमारे जो भी नेता हैं जो ऊपर तक ये हमारी बातें नहीं पहुंचा रहे थे अभी तक, तो इस वजह से ये मार्ग अटका हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब जनप्रतिनिधि ही आपका लोकल नहीं है, जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र का नहीं है, तो वो क्या आपके क्षेत्र के लिए विकास करेगा। तो ये भी एक सोचनीय विषय है। बिल्कुल। धन्यवाद। तो दोस्तों, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, रोड नहीं तो रोड नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो लेके रहेंगे, देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।